पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। अपने आराध्य की छवि बसाए हृदय में तमाम लोग यानी लाखों लोग राम नगरी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है, चौथा मंगलवार है। एक तरफ बड़ा मंगलवार तो दूसरी तरफ राम मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम के दरबार से विराजने के लिए पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम प्रकार विद्वान वैदिक ऋचाओं के साथ वहां पूजन पाठ शुरू कर दिए हैं। तो इधर जय श्री राम घोष के साथ हनुमानगढ़ी का ये प्रांगण गुलजार हो। देखिए भारी संख्या में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन, और ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कितनी जल्दी इनको मौका मिले और अपने आराध्य के सामने पहुंचकर ये उनका दर्शन पूजन कर सके। करीब 2 से 2.5 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मैं उनसे जुड़ूंगा और उनसे जानूंगा कि कितना अद्भुत संयोग मानते हैं इस चीज को और व्यवस्थाएं कैसी हैं। तमाम लोग पहुंचे हुए, देश के कोने कोने से पहुंचे हुए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु कुमारी बम साहा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आई हैं। नेपाल का और अयोध्या का संबंध बहुत गहरा है क्योंकि माता जानकी नेपाल से ही है। हाँ हाँ हाँ, हमको तो ऐसा लग रहा है हम नेपाल में ही है। ये इधर आया है जैसे अयोध्या में आया जैसे नहीं लग रहा है, नेपाल में है जैसे महसूस हो रहा है। व्यवस्थापन भी बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, अच्छे से हुआ। हम नेपाल से लगभग 2-2.5 आदमी आए हैं इधर दर्शन के लिए। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे व्यवस्थाएं कैसी, जिस तरह से भारी हुजूम पहुंचा है श्रद्धालुओं का? एक तो ये हम लोग अपने बेटी के भगवान राम के घर पे मेहमान है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, मिले हुए हैं। हम लोग करीब नेपाल से 2-2.5 आदमी आए हुए हैं। अभी हम लोग हनुमानगढ़ी पे यही छोटे छावनी पे रुके हुए हैं। सभी लोग हम लोग 7-10 दिन तक रुकेंगे यहाँ पे, दर्शन करने आए। व्यवस्थापन बहुत अच्छी है, व्यवस्थापन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ना, अयोध्या आए, हर नेपाल के हर इंसान आए, बैठने खाने पीने चलने के लिए कोई तकलीफ है नहीं। योगी जी ने जो व्यवस्थापन की है बहुत अच्छी तरह से की है। पाहुन के यहाँ है, भगवान श्री राम के ससुराल से चलकर अब पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। कितना अद्भुत मानते हैं क्योंकि बड़ा मंगलवार और ज्येष्ठ मास, और उधर जो अयोध्या का यानी नेपाल के जो पाहुन भगवान श्री राम जी दरबार सहित मंदिर प्रथम तल पर विराजमान होने वाले हैं, उसका पूजा पाठ भी शुरू हो गया। कितना अद्भुत मानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ से लगभग अभी 2 दिन पहले यहाँ से हजारों तीर्थालु और यहाँ पे राम मंदिर अयोध्या के लिए हमारे जो महायोगी सिद्ध बाबा आध्यात्मिक गुरु है उनके साथ हम लोग लगभग हजारों संख्या में राम मंदिर हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए सब लोग आए। हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया नहीं है, नेपाल के जैसे लग रहा है। यहाँ पे इतना ऐसा फीलिंग हो रहा है। यहाँ के योगीनाथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनको ऐसा इतना अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे इतना अच्छा वो है व्यवस्था किया है। बहुत खुशी लग रहा है आदमी को, और आने की तैयारी है नेपाल से यहाँ पे। तो ये तैयारियां हैं। मैम भी साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा दीपा कुंवर। अयोध्या पहुंची हुई है, कैसा लग रहा है? क्योंकि हर तरफ केवल राम राम की जो हवाएं वो भी राम नाम का गीत गा रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सीता माँ जानकी है ना नेपाल की, उधर हमें इधर उनका कोई क्या बोलते ससुराल ससुराल है ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूंगा, सीता जी को आप अपनी बहन मान रही हैं, मामा क्या? हाँ, उनको हम बहन और मासी ऐसा मान रहे हैं उनको। अच्छा। ये हमारा उनका ससुराल है और हम भी उनका ससुराल में आए हैं आज। माता सीता का ससुराल है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें, और मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और ये सभी लोग
कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये अपने आराध्य के सन्निकट पहुंचे और उनसे अपनी दिल की बातें कर सके। एक लंबी लाइन, करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन है और ये सभी श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि कितनी जल्दी हम अपने आराध्य के सन्निकट पहुंचे और उनसे अपने दिल की बातें कर सके। लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती सी जा रही है और इन लोगों के आंखों में चमक बढ़ती जा रही है, कितनी जल्दी अपने हनुमान जी के सामने पहुंचे और उनसे अपने दिल की बातें कर सके। और भी अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। भव्य और दिव्य नगरी अयोध्या एक बार फिर भगवान राम को राजा राम के रूप में सुशोभित होती हुई देखेगी और इस प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है धर्मनगरी अयोध्या में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य सीताराम दास महाराज जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से अनुष्ठान किया जा रहा है, कौन से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और किस तरह से ये भगवान के रामलला की जो मूर्ति का अनुष्ठान हुआ या प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद अब भगवान श्री राम को राजा के रूप में जो अनुष्ठान किया जा रहा है वो कितना अंतर है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। किस तरह से ये अनुष्ठान किया जा रहा है और भगवान अब राजा के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, पूरा राम दरबार उसमें है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न माता सीता हनुमान जी सभी लोग वहां पर हैं, तो किस तरह से प्रतिष्ठा की जाए? निश्चित रूप से ये सनातन संस्कृति की जो धरोहर अयोध्या जो है विश्व का प्रथम नगरी है। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं, जो जिनको मनु महाराज जी ने स्वयं प्रतिष्ठित करने का काम किया। अयोध्या च परब्रह्म शरयू शगुन पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। श्री ठाकुर जी हमारे अयोध्या के रूप में परिणित हैं। निश्चित रूप से अयोध्या के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। 500 वर्षों के बाद, खूनी संघर्षों के बाद, जब रामलला भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, 1 वर्षों के कुछ और अधिक के बाद जब भगवान का दिव्य दरबार जो है प्रतिष्ठित होने के लिए जा रहा है, तो संपूर्ण साधु संतों के अंदर, अयोध्या वासियों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर निश्चित रूप से उत्साह, आनंद, उमंग की प्रकाष्ठा है। आप देख सकते हैं कि प्रथम तल में भगवान के दिव्य दरबार जो है प्रतिष्ठित होगा और उसके साथ हनुमान जी महाराज का भी जो है प्रतिष्ठा होगा। भगवान शिव के समस्त परिवार सहित प्रतिष्ठित होंगे और अनेक जो है मंदिरों की वहां पे प्रतिष्ठा होना है। यह निश्चित रूप से अयोध्या के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। इस अनुष्ठान जो है, इस धार्मिक अनुष्ठान में विविध प्रकार की जो है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि होगा, सामवेद का गायन होगा, ऋग यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठा होगा, अथर्ववेद का गायन होगा, जो है कृष्ण यजुर्वेद का गायन होगा, ये संपूर्ण जो है वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा। अत्यधिक जो है वैदिक मंत्रों के अनुष्ठान से पूरी अयोध्या गुंजायमान होने जा रहा है। कल जो है भव्य दिव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा मां सरयू जी के अविरल धारा में समस्त यजमान बंधु, वैदिक विद्वान और सभी जो है विप्रगण के सानिध्य में यह जो है भव्य शोभा यात्रा हुआ। इसमें भगवान की जो है मंत्रों के द्वारा जो है पूजन पाठ होकर के मां सरयू के जो है जल को लेकर के आकर के मंदिर और यज्ञशाला में रखा गया है। आज के दिन जो है 10 विध स्नान होगा, पंचांग पूजन होगा, मंडप प्रवेश होगा। मंडप में जो है वेदियों के जो बनाए गए हैं उनकी आवाहन होगा, चाहे उसमें गौरी गणेश हो, सप्तगित मातृका हो, षोडश मातृका हो, चतुष्षष्ठी योगिनी हो, नवग्रह हो, वास्तु मंडल हो, क्षेत्रपाल हो, वास्तु मंडल हो, सभी जो है वेदियों का आवाहन होगा, पूजन होगा। फिर कर्मकूटी होगा, जो विग्रह बनाए गए हैं जिनमें जो है मूर्ति कलाकारों के द्वारा बनाने में जो भी उनमें जो है मूर्ति को काट पीट करने में जो भी होता है उसको जो है प्रक्षालन के लिए कर्मकुटी होता है। उनको जो है पंचांग से उनकी स्नान किया जाता है, कुशों से उसकी परिमार्जन किया जाता है, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद यज्ञ मंडप में ला करके उनका पूजन करके संकल्प करके विभिन्न जो वास बताए गए हैं हमारे सनातन संस्कृति में, जलादिवास,
पुष्पादिवास, घृतादिवास, अन्नादिवास, मिष्ठानादिवास, सुगंधादिवास, ये विभिन्न वासों के अंतर्गत उसमें आचार्य वैदिकों के द्वारा समय प्रतिबद्ध होने के कारण उस समय सीमा में ही सारे वास को किया जाएगा। उसके बाद भव्य दिव्य जो है मंदिर में भगवान का जो है उनको जो है न्यास के बाद जो है प्रतिष्ठा की जाएगी, जो संपूर्ण जनमानस के लिए कल्याणकारी रहेगा। भव्य दिव्य ऐतिहासिक रूप से जो है यह रामलला का दिव्य दरबार जो है प्रतिष्ठित होने के लिए जा रहा है। संपूर्ण जनमानस के अंदर उत्साह है, उमंग है, आनंद है। पूरी अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या की जो है विकास की चार चांद लग चुका है और निश्चित रूप से भगवान का दिव्य दरबार प्रतिष्ठित होना, हम लोग जो त्रेताकालीन जो है अयोध्या का जो कल्पना करते थे, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वह कल्पना साकार होकर के मूर्त रूप में भव्य दिव्य प्रतिष्ठित होने के लिए जा रहा है। संपूर्ण जनमानस के लिए बड़ा ही उत्साह और आनंद का विषय है। महाराज जी 7 और भी मंदिर हैं परकोटा में, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। कौन कौन से मंदिर हैं, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होनी, और एक और बहुत बात लोग जिज्ञासावश जानना चाहते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भगवान के स्वरूप में भगवान राम की, राजा राम की और माता जानकी और बाकी लोगों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। निश्चित रूप से हमारे रामलला का प्रतिष्ठा होने के बाद संपूर्ण जनमानस के अंदर यह एक उत्कंठा थी कि रामलला का तो पदार्पण हो गया, प्रतिष्ठित हो चुके, मगर अयोध्या की जो वैभव है वह दिव्य राम दरबार के द्वारा ही सुशोभित होता है। आप किसी भी मंदिर में चले जाएंगे तो भगवान के दिव्य दरबार ही वहां पे प्रतिष्ठित होते हैं, उनका ही विशेष करके अर्चा पूजा की जाती है। इस उद्देश्य से भगवान के दिव्य दरबार वहां पर प्रतिष्ठित होंगे। उनके साथ समस्त उनके परिकर जो उनके सहयोगी रहे हैं उनका भी प्रतिष्ठा होगा। जैसे भगवान ने सेतु बंधन के समय भगवान ने स्वयं जो है शिव जी को प्रतिष्ठित किया। शिव जी राम जी आराधना भगवान शिव के करते हैं, शिव जी जो है भगवान राम के आराधना करते हैं। इसलिए जब वहां रामेश्वरम स्थापित किया तो रामेश्वरम का भगवान ने अर्थ किया रामस्य ईश्वर, रामेश्वर, राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, कहे रामो ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, जो राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वर हुआ है। भगवान की महिमा वेदों में गाया गया है, पुराणों में गाया गया है, उपनिषदों में गाया गया है, गीता में गाया गया है। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए कल्याणकारी यह क्षण होगा जब भगवान अपने दिव्य दरबार में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। संपूर्ण जनमानस उनका दर्शन करके अपने जीवन का सफल करेगा। बिल्कुल। किस तरह से भगवान राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। महाराज जी स्नान भी कराया जाएगा, उनके लिए भी बहुत सारे द्रव्य हैं अलग अलग तरीके के, वो किस तरह वो विधि हो रही है? बताए तो 14 वास होगा। पहले भगवान को जलादिवास होगा, भगवान जल में शयन करेंगे। फिर भगवान अन्नादिवास होगा, भगवान अन्न में शयन करेंगे। विभिन्न जो अन्न है उस अन्न में भगवान का वास होगा। फिर भगवान पुष्पादिवास होगा, फिर मिष्ठानादिवास होगा, फिर सुगंधितादिवास होगा, फिर धूपादिवास होगा, फिर द्रव्यादिवास होगा। निश्चित रूप से सारे चीजों में भगवान का वास कराया जाएगा। भगवान की जो प्रतिष्ठा होती है उसमें भगवान के विग्रह में भगवान की दिव्य शक्ति प्रतिष्ठित हो जाए और मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके भगवान को, क्योंकि यह जो कलयुग है, कलयुग में अन्न में ही प्राण होता है, तो भगवान जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अगर भगवान को भोग नहीं लगता है तो उसमें भगवान का दिव्य शक्ति नहीं रहता है। इसलिए विभिन्न चीजों में भगवान को वास करा करके मंत्रों के द्वारा भगवान को उसमें प्रतिष्ठित करने का काम किया जाएगा। पहले जलादिवास होगा, फिर अन्नादिवास होगा, पुष्पादिवास होगा, मिष्ठानादिवास होगा, धूपादिवास होगा, सुगंधितादिवास होगा और लास्ट में जो है द्रव्यादिवास करके भगवान को जो है फिर अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित करके और फिर उनका न्यास करके फिर मंत्रों के द्वारा उनको प्राण प्रतिष्ठित करके फिर भगवान के दिव्य दरबार सभी को दर्शन करने का जो अवसर होगा वह निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए बड़े ही गौरव का क्षण होगा। जो उस क्षण भगवान का दर्शन करेगा मानिए उसका जीवन सफलमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, यद्यपि लंका स्वर्ण के होने के बाद भी न मुझे प्यारा लगता है, न मेरी सीता को प्यारा लगती थी, न मुझे
लक्ष्मण को प्यारा लगता था। मेरी जो जननी है, जो मेरे जन्मदाता है, जो मेरा जन्म स्थल है, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम धाम अदा पूरी सुख राशि। जा मंजन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तुरे। भक्तों की श्रद्धा रहती है कि भगवान के शरणागति प्रपत्ति, भगवान के धर्मनगरी अयोध्या एक बार फिर दिव्य और अलौकिक रूप से लोगों के लिए दर्शन लाभ पाने का एक सुनहरा अवसर लेके आई है। जी हाँ, ये मौका है जब प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान होंगे। आज से इस शुभ अनुष्ठान की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हुई है और यहाँ तमाम श्रद्धालु हैं जो देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे अंकल, दोबारा मौका मिल रहा है आपको? हाँ, पहले मैं 2019 में पापा मम्मी के साथ आया था और आज ये दोबारा ये जो हमको यहाँ पे आने का जो योग मिला है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरी थकान जो है वो पूरी ऐसे उतर गई। वो प्रसन्न वातावरण है और मोदी जी और योगी जी जैसे ऐसे युग पुरुष भारत को मिलते रहे तो भारत के लिए काफ़ी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा ये दिन रहेंगे। कुछ भजन भी गा रहे थे? यस। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो अवधपुरी रघु नंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। ये भाव विभोर कर देने वाली भावना के साथ भगवान श्री राम को राजा के रूप में देखने के लिए इसी तरह भक्त उमड़े हुए हैं पूरी धर्मनगरी अयोध्या में, देश दुनिया के कोने कोने से। और भी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम लेकर आपके सामने आएंगे और इस महाअनुष्ठान की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। धर्मनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम अब राजा के रूप में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर अपनी गद्दी यानी खुद अपना राजपाट संभालने के लिए, लोगों के दर्शन लाभ देने के लिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ये महाअनुष्ठान की शुरुआत आज सुबह से हो चुकी है। यहाँ देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को जब इस शुभ मुहूर्त की पुण्यतिथि में ये महाअनुष्ठान होगा, उस वक्त यहाँ मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और तमाम देश दुनिया से पहुंचे हुए लोग, श्रद्धालु पूरी दुनिया से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग तरीके से जो बच्चे हैं छोटे, उनको माता पिता ने किस तरह से संस्कार दिए और कैसे वो भी भक्ति में राजा राम को देखने यहाँ पहुंचे हुए हैं। बेटा, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो आप? हाँ। क्या एज है आप, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास। सुनाओ जरा, हनुमान चालीसा सुनाओ। श्री गुरु शरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनाउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवु मोहि हरियो कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर, जय कपीस तिय लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति
के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बजे और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंख सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को अटूट प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूपधारी सियाई दिखावा विकट रूपधारी रंग जरावा भीम रूपधारी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अकबर दिन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो बदन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुरदाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देवता चित्त धराई हनुमत सोई सबर सुखराई संकट कटे मिटे सब बीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जो हनुमान कुसाई कृपा करो गुरुदेव गिनाई जो सत बात करे कोई छुटी बिंदी मास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि जयदास की जो नाथ हृदय मारेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभू जय हनुमान। आवाल वृद्ध जात का योद्धा दिखाई दे, हर शख्स यहाँ धर्म पुरोधा दिखाई दे। जब सर झुके नमन को चरण राम के दिखे, जब सर उठे तो हमको अयोध्या दिखाई दे। अपने आंखों में आराध्य की छवि बसाए श्रद्धालु पहुंचे रामनगरी अयोध्या और आंखों में केवल एक ही चमक है, एक ही आस है, कितनी जल्दी हमें हमारे आराध्य के दर्शन करने को मिल जाए। ये सभी चेहरे जिसके ललाट पर देखिए राम नाम अंकित है, हृदय में भी राम है और होठों पे राम नाम के संकीर्तन, ये सभी लोग दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा शाह। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ। अच्छा, अयोध्या पहली बार है कि पहले भी आ चुके हो? पहली बार आई हूँ। कितना अद्भुत लग रही है अयोध्या? बहुत ही अद्भुत, यहाँ का वाइब बहुत ही अलग, बहुत भीतर से कुछ गूज़बम्स होते हैं वैसे महसूस हो रहा है और भीतर जाने का एकदम ही इंतजार है बेसब्री से। एक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 5 वर्षीय बालक राम की। 5 जून को भगवान श्री राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना अद्भुत मानते हैं कि कोई कई पीढ़ियां इस इंतजार में थी कि कब मुझे दर्शन मिलेगा और आज आप ये सब चीजें देख रहे हैं। हाँ, मैं खुद को बहुत ही लकी जनरेशन मान रही कि हमारे जनरेशन में ये बात हो पाई और जब हो पाए, जब हम ये सब देख पा रहे हैं और इस लायक है और इस आई एम सो ग्रेटफुल और लकी फील कर रही हूँ कि मैं आ पाई। कितने लोग नहीं आ पाते और इतना दूर से भी आ पाई और मैं जनकपुर से हूँ ओरिजिनली, तो उस बात का तो और भी ज्यादा खुशी है बिकॉज हमारी माता की यहाँ ससुराल है, हमारा माता का, जानकी माता का, तो हमारी तो अपनी ननिहाल में आए हैं। हाँ, ये बात है, ननिहाल में है क्योंकि भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर में और वहीं से चलकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है खुशियां कई गुना होंगी। क्योंकि एक कहा जाता है कि जब बेटी कहीं टेंट में रहे तो सबको तकलीफ होती है। आज आपके यहाँ की बेटी एक महल में जा रही है, कितनी खुशी? बहुत खुशी है। वहाँ के जानकी माता, वहाँ तो रानी है ही है, यहाँ भी रानी हो चुके हैं। अब तो बहुत उत्साह है हम लोग को। अब उतना कभी नहीं आए थे, आज पहली बार आए हैं तो बहुत खुश है कि अयोध्या पहुँच गए, माता के ससुराल पहुँच गए। हम धन्य हो गए, हमारा जनकपुर भी धन्य हो गया। आपके यहाँ कुछ गाया जाता है पाहुन के लिए और बड़े भाव से गाते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा उसको गुनगुनाइए क्योंकि हाँ नहीं बिल्कुल गाएंगे क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है कि अंदर फूल नहीं चढ़ता है, अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है, अंदर आपको कुछ भी नहीं चढ़ेगा, अगर चढ़ेगा वहां तो केवल आपका भाव चढ़ेगा। मैं चाहूंगा कुछ 2 शब्द आप गुनगुनाएं। मिथिला नगरिया ने हाल सकिया, जो मिथिला नगरिया ने हाल सकिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। मनी मोरिया कुंडल शोभे कनमा, काले काले नयन रे जुलबी नयन, माँ चंदन शोभे हुनकर भाल सखी, चारू दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा। एक चीज और मैं देख रहा हूँ और उसको भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। भगवान श्री राम को पीला वस्त्र बहुत पसंद है और उनकी ससुराल से आए हैं और पीला वस्त्र पहन कर आए हैं। मैं सबसे पहले आपकी खुशी की ये जानना चाहूंगा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, वर्णन भी नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ जो है एक साल 2 साल से हम लोग आने के लिए सोच रहे थे। हम लोग रहते हैं कैलिफोर्निया USA, इस बार आए थे जनकपुर,
घर जनकपुर है भी है, इस बार इसी सोच के आए हैं। बहुत बहुत खुश नसीब है कि हम श्री राम भगवान और सीता माता को दर्शन कर अभी रहे हैं। गेट पर है, दर्शन करेंगे। अभी दर्शन करने का बहुत उत्साह है, अभी नहीं हुआ है दर्शन। एक बेटी को एक महल मिल गया। महल मेरे बहन बेटी जो कही है वो मेरे मिथिला के रानी है, उसके भी महल को दर्शन करना है, मुझको दुल्हा को दर्शन करना है। दर्शन करना है। हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं। माथे पर जय श्री राम। अक्सर होता क्या था, जब छुट्टियां हुआ करती थी, लोग पिकनिक स्पॉट जाया करते थे, लोग हिल स्टेशन जाया करते थे। आज का युवा राम मंदिर आ रहा है। राम मंदिर अब आजकल युवा मंदिर ना आकर कहीं और चले जाते, पर मंदिर में आना चाहिए। और हाँ, हम लोग बहुत ही उत्साह है हम लोग में कि हमारे माता का भी 2 दिन में हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, और राम भगवान का भी। और अब राम भगवान अब राजा के रूप में अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाले। बहुत ही खुश हैं हम लोग। एक गुड़िया मेरे साथ में और भी है, वो काफी देर से मुस्कुरा रही है, वो गाती बहुत अच्छा है। ऐसा लोगों ने मुझे कान में बताया कि क्या नाम है आपका? जूही शाह। जूही शाह। राम मंदिर पहुंची हैं, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश, इससे पहले भी एक बार मैं आई थी। अच्छा। और बहुत खुश, बहुत ज्यादा, बहुत मन हो रहा है कि फिर से दोबारा राम जी बुलाए हैं, अंदर जाकर फिर से दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत सौभाग्यवती हूँ मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख रहा हूँ। एक भाव है, एक स्नेह होता है, क्योंकि आप चाहे बहन मान लो, चाहे माँ मान लो, उसके दर्शन के लिए आप पहुंच रहे हो। जी। बहुत बहुत खुश हूँ। तो कुछ गुनगुनाइए, क्योंकि ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं आप, हर कोई कुछ गाना चाहता है। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कुछ राम सिया राम कर दीजिए कुछ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तस्वीरें हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, मौका बहुत अच्छा है, खूबसूरत मौका है कि रामलला के दर्शन हो रहे हैं आपको। और इधर प्राण प्रतिष्ठा का दौर चल रहा है, तमाम प्रकार विद्वान पूजा पाठ कर रहे हैं, हर तरफ केवल राम नाम की जप चल रही है। और आपके जो पाहुन हैं उनके लिए भव्य दरबार सज गया है। तो सारे लोगों के आंखों में आंसू भी मैं देख रहा हूँ। ये स्नेह होता है, ये भाव होता, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, न काम के लिए, न दाम के लिए, न आराम के लिए, ये सभी लोग पहुंचे हैं रामनगरी अयोध्या, तो सिर्फ और सिर्फ अपने राम के लिए। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, हर तरफ केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। और ये सभी श्रद्धालु पूरी तरह से मुदित हैं, पूरी तरह से आह्लादित हैं। और ये सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग मुंबई से, और हम लोग यूएस से। यूएस से आए हुए हैं। अयोध्या पहली बार है कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं भी पहले से दोबारा आ रही हूँ। अच्छा। बहुत ही अच्छा है। गुड़िया, कितना अच्छा लग रहा है अयोध्या के? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं, और इस सभी लोगों के आंखों में केवल की लालसा है, कितनी जल्दी हमें हमारे आराध्य से मिलने का मौका मिल जाए, उनसे दिल की बातें करने का मौका मिल जाए। और आज ये लोग अयोध्या पहुंचे, इन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए, और इसकी खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही है। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अंदर अनुष्ठान का दौर चल रहा है। लगातार वैदिक ऋचाओं से अयोध्या को गुंजायमान किया जा रहा है। और एक भैया मेरे साथ, और क्या नाम है आपका? अंशुल अग्रवाल। अंशुल जी मुंबई से हैं? हाँ, मुंबई से हैं। अच्छा। कितना अच्छा लग रहा है अयोध्या के? एक फोटो ले